अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में परफेक्ट तरीके से खुशबूदार खिला खिला मटर का पुलाव बना रही हूँ। पुलाव को किस तरह खुशबूदार बनाया जाता है और किस तरह ये खिला खिला बनता है, तो आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। इसके लिए मैंने आधा किलो छिलकों के साथ मटर ली थी और इसके दाने मैंने निकाल लिए हैं। आधा किलो मेरे पास मटर है तो आधा किलो ही मैंने चावल लिए हैं। ये बासमती चावल है। इसे मैं 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोने के बाद आधे घंटे के लिए भिगो दूंगी। अगर कप से देखा जाए तो इस कप से नाप कर मैंने 2 कप चावल लिए हैं। ये मेरा 250 ग्राम का बड़ा कप है। इसके साथ ही आज हम एक स्पेशल चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए मटर पुलाव बनाना शुरू करते हैं। खुशबूदार मटर पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला बनाएंगे। 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया मैंने डाला है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं सौंफ शामिल कर रही हूँ। थोड़ी सी हमने जवतरी ली है। ये मैं 2 बादियान के फूल डाल देती हूँ। इसके साथ ही ये मैंने 4 सब्ज इलायचियाँ शामिल कर दी हैं। इन तमाम मसालों को हमने मोटा मोटा सा कूट लेना है। आपने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाना है। ये वो सीक्रेट मसाला है जिससे हमारा पुलाव बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनेगा। मसाले को मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आप देख सकते हैं कि मैंने इसका बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनाया है। ये मसाला हमारे पुलाव के जायके को बिल्कुल बदल कर रख देगा। तो चलिए पुलाव बनाना शुरू करते हैं। खुशबूदार मटर पुलाव बनाने के लिए मैंने आधा कप से थोड़ा कम तेल लिया है। आप तेल की जगह घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसके अंदर 2 टूटे हुए तेजपात के पत्ते शामिल कर रही हूँ। इसके साथ ही मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। आधा चाय का चम्मच काली मिर्चें हैं, 4 लौंगे और इसके अंदर मैंने 2 दालचीनी के टुकड़े शामिल किए हैं। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा वरना पुलाव का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, हमें यही कलर चाहिए था। अब मैं इसके अंदर 2 खाने के चमचे भर के अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन आप थोड़ा ज़्यादा ही डालिएगा, पुलाव में इससे सौंधापन भी आता है। 3-4 हरी मिर्चों को मैंने बारीक काट कर शामिल किया है। अब हम अदरक लहसुन को भी 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, इसमें से खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर मटर शामिल कर रही हूँ। मटर डालकर भी हमने इसकी 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेनी है। मटर की एक मखसूस महक होती है, जब हम इसकी भुनाई कर लेते हैं वो महक ख़त्म हो जाएगी और आपके पुलाव का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें, यह आपके खाने को जायकेदार बनाती हैं। 3-4 मिनट तक मैंने मटर की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तो अब हमने इसके अंदर दही शामिल करना है। ये मैं इसके अंदर 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही शामिल कर रही हूँ। दही आपका ताज़ा होना चाहिए और दही को अच्छी तरह से आपने फेंट कर डालना है। इसके साथ ही जो हमने खुशबूदार मसाला बनाया है ये मैंने शामिल कर दिया। 1 चाय का चम्मच भरकर मैं इसके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ। नमक हमें कम लगा तो हम बाद में भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी डाल रही हूँ ताकि मसाला हमारा जले नहीं। ये पुलाव है, इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर या फिर हल्दी नहीं जाती है। हाँ, अगर आप चटपटा और बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च डाल सकते हैं। दही डालकर मैं इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। दही डालकर मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। अब इस मटर पुलाव के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अब हमने इसके अंदर 1/4 कप पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी मत शामिल कीजिएगा। इसको मैं हल्का सा मिक्स कर देती हूँ। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि मटर हमारी नरम हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पर मटर को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं।
जो हमने इसके अंदर पानी डाला था वो पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि मटर हमारी नरम हो गई है। तो बस अब हमने इसके अंदर चावलों के लिए पानी शामिल करना है। इस कप से नापकर मैंने 2 कप चावल लिए हैं, तो इसी कप से नापकर मैं इसके अंदर 4 कप पानी डालूंगी। यानी कि हमने चावलों का डबल पानी डालना है। आप भी चावल किसी कप, कटोरी या गिलास से नाप कर लिया करें। इस तरह आपको भी पानी डालने में बहुत आसानी होगी। ये मैंने 4 कप पानी शामिल कर दिया है। इसको मैंने हल्का सा मिक्स किया है। तो अब मैं इसके अंदर 4 मोटी वाली हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्च ले सकते हैं। अब हमने पानी में उबाल आने का इंतज़ार करना है। पानी में उबाल आ गया है तो सबसे पहले हम पानी में नमक को चख लेते हैं। अगर पानी में नमक बराबर होगा तो हमारे चावलों में भी नमक बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मुझे नमक इसके अंदर थोड़ा कम लग रहा है तो मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच नमक और शामिल करूँगी। ये मैंने आधा चाय का चम्मच नमक डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधे नींबू का रस भी डाल रही हूँ। इससे चावल आपके खिले खिले बनेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर भीगे हुए चावल शामिल करेंगे। चावलों को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है और इनका तमाम पानी मैंने निकाल दिया है। चावलों को अब हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। आपने चम्मच जल्दी जल्दी नहीं चलाना है क्योंकि ये भीगे हुए चावल हैं, टूट सकते हैं। मैंने मिक्स कर लिया है। फ्लेम मेरा हाई है। हाई फ्लेम पर मैं इसे ढककर 6-7 मिनट तक पकाऊंगी ताकि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पर चावलों को पकते हुए 6-7 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसका ज़्यादातर पानी खुश्क हो गया है और इस तरह से बबल्स बन रहे हैं। इसका मतलब है कि इसके नीचे में अभी पानी मौजूद है। तो हमने एक दफ़ा फिर इसे हल्के हाथों से मिक्स कर देना है। बहुत हल्के हाथों से आपने चावलों को मिक्स करना है। चावलों को मैंने मिक्स कर दिया है तो अब मैं इसके ऊपर से 1 खाने का चम्मच घी शामिल कर रही हूँ। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब हमने इसे दम पर लगाना है। अगर आपकी पतीली हल्की हो तो आपने लोहे का तवा इसके नीचे रख देना है, लेकिन मेरी ये भारी तले की पतीली है तो मैं लोहे का तवा नहीं रख रही हूँ। लो फ्लेम पर हमने इसे 10 मिनट का दम दे देना है। जब तक हमारे चावलों में दम आ रहा है हम बहुत ही चटखारेदार एक चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक दरमियाने साइज का सुरख रंग का टमाटर छोटे टुकड़ों में काट कर जार में शामिल कर दिया है। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। हरे धनिया को आपने धोने के बाद नरम डंडियों के साथ ही लेना है। इसकी डंडियों में बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। 5 में इसके अंदर लहसुन की कलियां शामिल कर रही हूँ। ये देसी लहसुन है। 2 मैं मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ। ये ज़्यादा तेज़ वाली हरी मिर्च नहीं है। 3 में इसके अंदर सूखी गोल मिर्चें शामिल कर देती हूँ। मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी ले सकते हैं। आधा चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। आधे नींबू का रस मैं शामिल कर रही हूँ। इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं, लेकिन अभी मुझे एक बीज नज़र आ रहा है। नींबू डालने से इसका चटखारा कई गुना बढ़ जाता है। इसका जो बीज है वो भी हम निकाल लेते हैं। 1 खाने का चम्मच मैंने पानी शामिल किया है। अब मैं इस चटनी को पीस लेती हूँ। हमारी बहुत ही चटपटी चटखारेदार चटनी तैयार है जो पुलाव के जायके को बढ़ा देगी। चटनी हमारी तैयार है तो चलिए अब हम पुलाव को देख लेते हैं। चावलों को दम पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह मैंने ढक्कन हटाया है। बहुत ही गज़ब की इसमें से खुशबू आ रही है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मटर पुलाव बिल्कुल खिला खिला बना है। तो चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले चावलों के साथ हमारा मटर पुलाव तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि यह मज़ेदार रेसिपी आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।